और पटना से बड़ी खबर आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक, हार की समीक्षा के लिए यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी ऑफिस में बड़ी समीक्षा बैठक इस वक्त चलती हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। जो आज शाम 6 बजे तक ये पोर्टल खुलेगा। अभी तक 40,000 से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं और आज शाम 6 बजे के बाद हम कल इसका आंकड़ा जारी करेंगे। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस बैठक के दौरान की ही हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। संजय सरावगी समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी, पटना जिले से सभी विधायक इस बैठक में मौजूद। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक क्या खत्म हो चुकी है या बैठक अब भी चल रही है? देखिए, लगभग 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और इस वक्त भी बैठक जारी है। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, बूथ वाइज पूरा जो जानकारी है, जो डेटा है, वो इकट्ठा किया जा रहा है और खास तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इन तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो भी फीडबैक अभी तक लिया गया है और खास तौर पर उसमें कोशिश की जा रही है कि बूथ स्तर पर जो चीजें, जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई थी, उसमें कमियां कहां रही। कई ऐसे बूथ थे जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक वोट थे, उन बूथों पर भी आखिर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, उन्होंने लीड क्यों नहीं किया और एक भी कहा जा सकता है कि चरण में आखिर उन्होंने क्यों नहीं विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो खास करके प्रशांत किशोर थे, उनसे बढ़त बना पाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई बड़े चेहरे हैं जो कि बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं, बांकीपुर विधानसभा के वो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो बूथ पर कैसे हार गए। सांसद रविशंकर प्रसाद हों या फिर और अन्य नेता हों, जिनके बूथों पर जो वोटिंग हुई, तमाम चीजों को काफी बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिर कमियां कहां कहां रह गई। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव हो, उनके बूथ पर कितने वोट मिले, क्योंकि जो पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो अपने बूथ को जीते, लेकिन वहां भी कहीं न कहीं चूक हुई। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और खास तौर पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कौन सी गलती हुई, कौन सी कमियां थी कि उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और वो उसने अपना वोट प्रशांत किशोर को दिया। इन तमाम चीजों पर यहाँ पर गहरी चर्चा इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और खास तौर पर डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि किस बूथ पर, पटना के बांकीपुर के किस मोहल्ले में, कैसे, कहां से जो वोट थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वोट जनसुराज को ट्रांसफर हो गए। शैलेंद्र, क्या यहाँ के स्थानीय बड़े चेहरे, लीडर्स इस बात को भांपने में या समझने में नाकाम हो गए कि जो वोटर उनका पारंपरिक वोटर कहा जाता है और वो वोटर भी इनसे छिटक गया? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यही सबसे बड़ी पहेली है कि आखिर जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हो, मंत्री हो, उन लोगों ने क्या तैयारी की थी, आखिर उनके बूथ पर इस तरीके का रिजल्ट कैसे हुआ। और जो बांकीपुर के वैसे लोग, यदि हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, जो संघ से जुड़े लोग हैं उनकी बात कर लें, या फिर अन्य जो लोग हैं, आखिर जो बांकीपुर के जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके बूथ पर यह परिस्थिति कैसे हुई, भीतर घात कहां हुआ, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। उम्मीदवार में क्या कमी थी? अब मंथन में जुट गई है शैलेंद्र और इसे एक तरीके से वो सबक के तौर पर ले रही है और ये गलती दोबारा ना हो जाए, इस लिहाज से भी ये मंथन इस वक्त बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जानकारी के लिए। इस पर नजर बनाकर रखें।